we bring with a poem Martha. This poem is very interesting poem. It is the fifth chapter of Creative English Reader class 4. This poem is written by Walter Dille Mayer. First of all, we will recite the poem. After that, we describe in Hindi of this poem. Let's start. Once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen. Hers were those clear grey eyes. You watch the story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams. She would sit with her two slim hands clasped round her bended knees, while we on our elbows and stared at us. Her voice, her narrow chin, her grave, small, lovely head seemed half the meaning of the words she said. Let's we will describe the poem. बहुत दिनों की बात है कि मार्था पहाड़ की मनोरम वादियों की प्रकृति वातावरण में अपनी कहानी कहती थी. Once upon a time, over and over again, Martha would tell us a story in the hazel glen. बहुत दिनों की बात है कि मार्था जो था पहाड़ की मनोरम वादियों के प्रकृति वातावरण में कहानी कहा करती थी. Hers were those clear grey eyes. You watch the story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams. वादियों के बीच में एक भूरा पर हड्डियों के लिए एक प्राकृतिक रंग उभरता था. मार्था की आंखें जो थी बहुत ही निर्मल थी. क्लियर ग्रे आइज एंड रंग उसका क्या था, भूरा था. जब वह ध्यान मग्न होकर उसकी कथा सुनते थे तो उनकी सुंदरता में खो जाते थे. टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स. ट्रैंक्विल मीन्स शांत, शांत वातावरण में सपनों में उसको खो जाते थे. She would sit with her two slim hands clasped around her bended knees, while he leaned on our elbows and stared at us. ऐसा लगता था कि कोई सपना देख रहे हैं. कहानी कहते समय वह अपने दोनों हाथों को मोड़ कर बैठती थी. She would sit with her two slim hands. अपने दोनों हाथों को मोड़ कर बैठती थी और उसके दोनों हाथ उसके टेहुने को घेरे हुए रहती थी. बेंडेड नी, क्लैप्स अराउंड है बेंडेड नी, उसके टहनियों को घेरे हुए रहती थी. हम उसके सामने अपने दोनों कहनियों को मोड़कर वाइल वी ऑन आवर एल्बोज, हम अपने दोनों कहनियों को मोड़कर उस पर अपने सर को टिका देते थे. स्टेयर एट इस, हर वॉइस, हर नैरो चिन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड सीम हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शी सेड. उसकी मुखाकृति, उसकी फेस की जो आकृति थी उससे उसके शब्द टपकते थे. उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता था कि उसके है जो शब्द टपक रहे हैं. बिना कुछ कहे उसकी गंभीर चेहरा बहुत सारी बातें को कह जाते थे. तो कवि है जो इस कविता के द्वारा ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वह एक सपना था और वह सपना आकाश में उड़ते बादलों की तरह दूर कहाँ दूर आसमान में चला गया और ऐसा लगा जैसे वह युग की गहराइयों में खो गया. उसकी कविता से ऐसे लगती थी. थैंक यू वेरी मच.